बिहार में एक और गठबंधन की सीटों को लेकर खींचतान है, तो वहीं बीजेपी ने बिहार को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिस पर सियासत अब क्रेडिट लेने की शुरू हो चुकी है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगले ही दिन यानी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो जाता है। 22 जनवरी को कमंडल की राजनीति मुकाम पर होती है। 23 जनवरी को बीजेपी मंडल की राजनीति का नया अध्याय खोल देती है। ये महज संयोग नहीं, 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी दिवस है। पटना में नीतीश तेजस्वी की सरकार कार्यक्रम की तैयारी कर रही होती है और उसी बीच बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर नया प्रयोग सामने लाती है। लालू नीतीश दोनों इस घोषणा के भंवर में फंस जाते हैं। जेडीयू आरजेडी के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है। भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती समय बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमें तो ऐसे होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में नीतीश कुमार एक अलग ही अंदाज में सामने आए। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर सोशल मीडिया पर 2 संदेश जारी किए। पहला 9:14 पर, जिसमें वो केंद्र सरकार को साधुवाद दे रहे होते हैं। 1 घंटा 36 मिनट के बाद वो पहला संदेश डिलीट कर देते हैं, दूसरा संदेश जारी करते हैं। दूसरे में भी सभी पंक्तियां वही की वही है, सिर्फ एक लाइन बदल जाती है। केंद्र सरकार की जगह सीधे पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन होता है। न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। बीजेपी सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान ही नहीं करती, बल्कि जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। पटना में बीजेपी मिलर मैदान पर जयंती के कार्यक्रम के लिए जाती है, लेकिन इजाजत न मिलने पर सड़क पर ही आयोजन हो जाता है। एक अत्यंत गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस बीच बिहार में बयानों के जरिए खींचतान का खेल शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने
भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की, पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। और ये सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। मैं फिर से कोटिशा धन्यवाद देता हूं। आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लगातार जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उनसे अनुरोध कर रही थी, पत्र के माध्यम से उनसे लगातार अनुरोध कर रही थी। तो आज ये सपना